अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 17 एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर चुके हैं 17.5 और उसमें हम जो है आज डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर को, डैट इज़ लेक्चर नंबर 12 जो आपके पास डोमेन और रेंज से रेलेवेंट है। और इसको आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने लास्ट वीडियो में किया था 7, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें आपको कहता है कि एक्स और वाई जो है अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं डब्ल्यू यानी होल नंबर्स को, तो आपको बताना होगा डोमेन और रेंज क्या होगी फॉलोइंग रिलेशंस की। यानी आपको कुछ रिलेशन दिए हैं, उसमें आपको डोमेन एंड रेंज पूछ रहा है, यानी एक्स और वाई दोनों पूछना चाह रहा है जहां पर उसको ज़रूरत होगी आपको क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है। सो मान लीजिए हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, पार्ट 1 है आपके पास रिलेशन जो है, उसमें आपको क्या कहता है कि जो रिलेशन 1 है यानी फर्स्ट रिलेशन है एक्स और वाई का। देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमने बात की थी, यहाँ ए और बी की वैल्यूज़ लिखी थी, अब एक्स वाई लिखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। कंडीशन है उसमें ए भी लिख दे या एक्स वाई लिख दे, उससे कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। तो पहला जो आपको रिलेशन बता रहा है वो है 3x + y = 11 कि आप 3 टाइम्स ऑफ x को जब भी ऐड करेंगे y में 11 आंसर आना चाहिए। यानी एक इक्वेशन आपको दी हुई है और इस इक्वेशन से आपको क्या करना है, रिलेशन बना के दिखाना है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, हमें पता है होल नंबर्स की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है हम सबसे पहले होल नंबर्स का एक सेट लिख लेंगे। और क्या किया, सेट में हमने फ़िलहाल शुरू की वैल्यूज़ लिख दी 0 1 2 3, 3 से 4 वैल्यूज़ हमने लिखनी थी तो हमने 3 4 लिख ली। चले वैल्यूज़ 0 1 और 2 और 3 हमने स्टार्टिंग की वैल्यूज़ इसलिए लिखी क्योंकि अब बताता हूँ क्या करना है हमने। वी हैव में हम इक्वेशन पहले लिखेंगे 3x + y = 11। अब चूंकि हमें यहाँ बात कर रहे हैं, हमें फ़िलहाल मालूम क्या करना है, डोमेन भी फाइंड करना है और रेंज भी फाइंड करना है। सो देखिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है हमेशा हम क्या पुट करते हैं, डोमेन पुट करते हैं। जब आपको जनरली वो नहीं बताता रेंज दी हुई है या डोमेन दी है तो जनरली वो आपको डोमेन ही दे रहा होता है, यानी इनपुट जो होता है वो एक्स होता है। सो यहाँ आपको होल नंबर्स कहा गया, ये तो इसको हमारी ये क्या कहलाएगी, डोमेन कहलाएगी। ये हमारे एक्स की वैल्यूज़ कहलाएगी, ये भी ए बी और ये भी। लिहाजा हम यहाँ तमाम एक्स की ये वाली वैल्यूज़ जो हमने अभी निकाली हैं, लिखी हैं अपने पास, इनको हम वाई की वैल्यूज़ निकालेंगे इनकी मदद से और जो इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म में ले आएंगे। सो देखें वाई की वैल्यू क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी +3x को मैं वहाँ भेज दूंगा तो वहाँ जाकर क्या करेगा -3x। सो वाई की एक इक्वेशन बन गई, डैट इज़ 11 - 3x। ठीक है, वाई की इक्वेशन हमने क्या बना दी, 11 - 3x। अब ये इक्वेशन जो है इसकी मदद से मैं तमाम के तमाम क्या निकाल सकता हूँ, रेंज निकाल सकता हूँ जो मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, लिहाजा हम क्या करते हैं, फॉर एक्स यानी एक्स की पहली वैल्यू जो है मैं यहाँ 0 रख रहा हूँ क्योंकि होल नंबर से पहली वैल्यू 0 है, तो मैं एक्स की वैल्यू अगर 0 रखता हूँ इस इक्वेशन के अंदर, सो y = 11 - 3x, तो मैं क्या करूँगा, 11 की जगह 11 आएगा, माइनस की जगह माइनस आएगा, 3 की जगह 3 और x की जगह 0 आ जाएगा। तो 3 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। लिहाजा इक्वेशन क्या बन गई, y = 11 - 0 और 11 में से 0 माइनस करेंगे तो आपके पास बच गया y = 11। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पेयर की, हमेशा पेयर बनाएंगे। पहला पेयर बन रहा है, x की वैल्यू 0 थी, y की 11 थी, तो x, y लिख के मैंने 0, 11 लिख दिया। जो मेरा पहला पेयर बना वो मैंने यहाँ पर लिख कर दिखा दिया। तो ये हमारा पहला पेयर निकला x y जो कि है 0 और 11। हमने वीडियो में डिस्कस किया लास्ट भी कि हमेशा पहले x की वैल्यू लिखते हैं देन y की, क्योंकि पहले हमेशा इनपुट लिखते हैं यानी डोमेन लिखते हैं देन रेंज लिखते हैं। अब हम बात करते हैं इसी में दोबारा, ये तो हमने एक डोमेन से एक वैल्यू निकाली है, लिहाजा अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर दूसरे की बात कर रहे हैं। दोबारा से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले 0 रखा, अब 1 रखेंगे किस इक्वेशन में, y की जो इक्वेशन थी y = 11 - 3x। तो यहाँ मैं x की जगह क्या लिख दूंगा, 0 के बजाय 1 रख दूंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने x = 1 लिखा और इक्वेशन मेरी बन गई 11 - 3 और x की जगह क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, 3 1 = 3 कर दूंगा, 11 में से 3 माइनस जब हम कर देंगे तो बच जाएंगे 8। लिहाजा ये आपके पास आ गई y की वैल्यू 8। लिहाजा x 1 रखा तो y 8 आया। ये हमने x y करके उसको लिख के दिखा दिया डोमेन एंड रेंज की फॉर्म में। अब हम 2 रख रहे हैं, x की वैल्यू जो है यहाँ पर 2 रखेंगे, y की वैल्यू निकालते हैं क्या निकलेगी, तो 11 - 3x की जगह क्या आ जाएगा, 3 के साथ 2 आ जाएगा, 3 2 = 6। अच्छा ऐसा भी है, इसमें अक्सर बच्चे ये गलती भी करते हैं, पहले इसको माइनस कर देते हैं। याद रखिएगा पहले कभी भी प्लस या माइनस नहीं होता, पहले हमेशा मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। तो 3 2 = 6 कर दिया, 11 में से 6 माइनस किए, बच गया 5। तो आपके पास y की वैल्यू 5 आई। x और y की वैल्यू क्या है,
एक्स की वैल्यू 2 रखी थी तो वाई की वैल्यू 5 आई है, लिहाजा ये आपका थर्ड पॉइंट है। इसी तरह हम फोर्थ पॉइंट भी निकाल लेते हैं इसका जल्दी से, और वो क्या है, हमने 3 पुट किया, एक्स की जगह पर 11 माइनस 3x था तो 11 माइनस 3 लिखा और एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, लिहाजा जो 3 3 9 था, 11 में से 9 माइनस किए 2 बच गए। दोबारा एक पेयर बना के लिख दिया हमने, डैट एक्स की वैल्यू 3 थी और वाई की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ये हमारे पास पेयर बन गया। अब हम क्या करते हैं, फाइनली हम ये करते हैं, ये जितने भी रिलेशन बने सारे के सारे हम क्या करेंगे, रिलेशन हमने इस कंडीशन के बनाए हैं, लिहाजा जितने भी रिलेशन बने उस सारे के सारे लिख के दिखा देंगे। तो पहली कंडीशन में हमने इनपुट 0 रख के आउटपुट 11 निकाला, फिर 1 रख के 8 निकाला, फिर 2 रख के 5, फिर 3 रख के 2 निकाला। अब आप चाहें तो देखें इनको फुलफिल भी होती हैं हमेशा। मिसाल के तौर पर देखो x 0 और y कितना 11, तो यहाँ रख के देखते हैं, 3 0 था 0 प्लस y 11 था, 0 प्लस 11 11 बन गया। फिर इसको रख के अगर आप देखें x की जगह 1 रखें, 3 1 ज़ा 3 प्लस y की जगह 8, 3 प्लस 8 इज़ 11, फिर दोबारा 3 2 ज़ा 6 प्लस 5 इज़ 11, फिर दोबारा 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 इज़ 11। ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए जो रिलेशन है। तो अब चूंकि आपने क्या किया, यहाँ पर दोनों चीज़ें बतानी है, डोमेन भी और रेंज भी। डोमेन तो आपको पता थी, आपने खुद रखी थी, जो 0 1 2 3 3, और रेंज जो आपकी आई है वो क्या आई है, 11 8 5 4 2। तो देखें ये 11 लिखी हुई है, 8 5 और 2, मैंने इसको सीक्वेंस से डायरेक्टली लिख दिया अरेंज करके, 2 5 8 और 11, क्योंकि सर्च में हमेशा हम क्या करते हैं, चीज़ों को अरेंज करके लिखते हैं। तो मैंने 11 8 5 2 लिखने के बजाय 2 5 8 11 लिख दिया सीक्वेंस से। तो ये तो हमारा हो गया इसका पहला पार्ट। अब हम बात करते हैं इसी में दूसरा पार्ट भी है, और दोबारा आपको कहता है डोमेन एंड रेंज तो फाइंड करें, बट दोबारा क्या कह रहा है, x माइनस वाई किसके इक्वल आ जाए, 6 के इक्वल आ जाए। ठीक है, पहले वाले में हमने प्लस करके 11 बनाया, अब माइनस करके क्या बनाना है, 6 बनाना है। तो देखें इसमें एक चीज़ तो समझ लीजिएगा, वैसे तो यहाँ पर भी हम w यानी होल नंबर्स खुद से लिखेंगे वैल्यूज़, बट याद रहे हम यहाँ वो वैल्यूज़ लिखेंगे जो 6 से बड़ी हो या 6 एटलीस्ट हो, क्योंकि देखिए अगर मैं 6 से छोटे नंबर्स रखता हूँ होल नंबर, तो जब इसको इसमें से माइनस करूँगा तो आपकी सारी वैल्यूज़ किस में आ जाएंगी, नेगेटिव आ जाएंगी, जबकि नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बात यहाँ होल नंबर्स की है। अगर तो इंटीजर्स होते तो हम बिल्कुल पुट कर सकते। लिहाजा देखें मैंने यहाँ क्या किया, लेट कर लिया, जो W है वो क्या है, 0 1 2 3 4 है, ये हमने यहाँ मिस्टेक की है। यहाँ पर जो है आपके W की वैल्यू 0 1 2 3 नहीं आएगी, यहाँ पर आपकी जो इसकी वैल्यू है वो 6 7 8 लिखेंगे हम। ठीक है, यहाँ हमने वैल्यूज जो हैं 6 7 8 9 रखनी है, और क्यों रखनी है मैंने आपको बता दी। कम से कम मैं 6 रखूंगा, इससे छोटी नहीं रखूंगा, क्योंकि अब मैं इस तरह किसी भी नंबर को माइनस करूंगा वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। लिहाजा अब चूंकि मैं इस वाली कंडीशन में, माइनस वाली कंडीशन में कम से कम ये नंबर रखूंगा और इससे बड़े नंबर रखूंगा, इससे छोटे नंबर्स नहीं रखूंगा। ठीक है, तो हमने यहाँ बात कर ली, जो W है वो 6 7 8 9 होगा कम से कम, और यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू 6 है, लिहाजा मुझे यहाँ इक्वेशन y की बनानी है। तो माइनस वाई को अगर मैं वहाँ भेज दूँ तो प्लस वाई करेगा, और प्लस 6 वहाँ जाकर क्या करेगा, माइनस 6 करेगा। तो देखें मैंने क्या किया, मैंने माइनस वाई को वहाँ भेजा, प्लस वाई हो गया, प्लस 6 को यहाँ भेजा, माइनस 6 हो गया। तो x माइनस 6 इक्वल आ गया y के इक्वल, और हम बात करते हैं y किसके इक्वल आ गया, x माइनस 6 के इक्वल। मैंने इसको सिर्फ मिरर कर दिया, यानी कि इस साइड को उस साइड लिख के दिखा दिया। ये हमारी बेसिक इक्वेशन है, y इक्वल्स टू x माइनस 6। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ दोबारा देखिए हमने जो लेट की वैल्यू 6 7 8 9 है, लिहाजा मैं सबसे पहले x की क्या वैल्यू पुट करूँगा, 6 पुट करूँगा किस इक्वेशन में जो भी हमने बनाई है। तो मैं देखिए यहाँ पर जब x की जगह 6 पुट करूँगा तो 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 0, लिहाजा x को y जो वैल्यू आई हमारे पास, पहले हमेशा x की वैल्यू लिखेंगे, बाद में हमेशा y की। तो x की वैल्यू क्या लिखी थी हमने 6, और y की वैल्यू क्या आई 0, तो पेयर जो हमारा बना डेट इज 6 एंड 0। सिमिलरली अब हम बात करते हैं दूसरी वैल्यू निकालते हैं। इसी तरह 6 के बाद हम पुट कर देंगे 7 को, x की वैल्यू रखेंगे 7, तो लिहाजा 7 माइनस 6 जब करेंगे आप तो 7 माइनस 6 इज 1, लिहाजा y की वैल्यू 1 आई, बट x की वैल्यू हमने क्या रखी थी, 7 रखी थी। लिहाजा मैं यहाँ पेयर लगाऊंगा, पेयर बताएगा कि x की वैल्यू आपने 7 रखी, y की वैल्यू 1 आ गई, लिहाजा जो है आपका ये पेयर दूसरा आ गया। फिर हम तीसरे पेयर की बात कर रहे हैं। तीसरा पेयर क्या है आपके पास, दोबारा हमने अब 6 7 के बाद 8 की वैल्यू पुट करनी है, और हम क्या करेंगे, x की जगह 8 पुट करेंगे। 8 में से जब आप माइनस इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, x की जगह 8 8 माइनस 6 इज 2, y की वैल्यू 2 आ गई। पेयर हमारा बन गया 8 और 2 का, क्योंकि x की वैल्यू 8 रखी थी और y की वैल्यू क्या बन गई, 2 बन गई।
इसी तरह हम तीसरे इसमें लास्ट उसकी बात करते हैं, जो लास्ट पेयर बन सकता है वो पॉसिबल क्या है, x की वैल्यू रखेंगे 9, तो देखें x इक्वल टू 9 रखेंगे इस इक्वेशन में, तो 9 माइनस 6 हो जाएगा, 9 में 6 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा y, और जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, x की वैल्यू 9 रखी, y की वैल्यू 3 आ गई। लिहाजा हमारे जो तमाम के तमाम पेयर्स आ गए, अब हम उसको अरेंज करके लिख देते हैं। ये रिलेशन था, इसके अंदर जो हमने पेयरिंग की अलग अलग, और जो थी वो पेयरिंग क्या थी वो देख लेते हैं। चलें, पहले हमने इसको, ये रिलेशन था जिसकी हमने अब क्या निकाली, ये हमारे पास रिलेशन बने कौन कौन से, एक पहला आया था 6 एंड 0, दूसरा आया था 7 1, तीसरा 8 एंड 2, चौथा 9 एंड 3। तो ये 4 रिलेशन आए थे। अब हमने क्या करना है, यहाँ डोमेन और रेंज बतानी है। डोमेन हमें पता है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। डोमेन हमने खुद लिखी थी 6 7 8 और 9, आप देख सकते हैं 6 7 8 9 हमने सवाल में लट की थी वैल्यूज़, और डोमेन हमेशा इसको कहते हैं फर्स्ट वैल्यूज़ को, 6 7 8 और 9, और रेंज हमेशा कहते हैं वाई वाली वैल्यूज़ को, जो सेकंड टर्म्स होती हैं सारी के सारे पेयर्स के अंदर। तो देखिए रेंज आपका है 0 1 2 एंड 3, लिहाजा 0 1 2 और 3 आपका क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो यहाँ आपसे डोमेन और रेंज पूछा गया था, तो हमने डोमेन बता दी, जो हमने लेट की थी वही होती है, फर्स्ट वैल्यूज़ होती हैं x यानी इनपुट्स होते हैं, रेंज जो है आपकी y होते हैं, आउटपुट होते हैं। लिहाजा हमने यहाँ डोमेन एंड रेंज दोनों डिस्कस कर लिए।